यहूदी एंड बनी इजराइल, राइट? ये दोनों एक ही है ना? नो, आज से 5000 साल पहले हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम, उस समय उसे केनिया देश कहा जाता था, यानी कि पैलेस्टीन में रहा करते थे। और हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के दो बेटे इस्माइल और इसहाक, राइट? इस्माइल और इसहाक दोनों उनके साथ अपने फादर के साथ रहा करते थे। लेकिन इस्माइल अलैहिस्सलाम अपने फादर के साथ, या सॉरी वे इस्माइल अलैहिस्सलाम अपने फादर को छोड़कर चले गए अरब मक्का में, लेकिन इसहाक अलैहिस्सलाम अपने फादर के साथ वहीं रहे। और फिर धीरे धीरे इसहाक अलैहिस्सलाम की औलाद से जन्म हुआ याकूब अलैहिस्सलाम के, जिसे हम लोग इजराइल के नाम से भी जानते हैं। और याकूब अलैहिस्सलाम के 12 बेटे थे, इट मींस 12 सन। और उन 12 बेटों में से ये रहे उनके 12 बेटे, और उन 12 बेटों में से सबसे ज्यादा याकूब अलैहिस्सलाम प्यार उनकी यूसुफ अलैहिस्सलाम से करते थे। और उनके 11 बेटे उनसे बहुत ही ज्यादा जलते थे वगैरह। और फिर उनके 12 बेटों ने चले गए इजिप्ट चले गए। और फिर आपको तो मालूम है यूसुफ अलैहिस्सलाम इजिप्ट के वजीर आलम बने। और यहाँ तक तो बात बिल्कुल सही थी, यूसुफ अलैहिस्सलाम इजिप्ट के वजीर आलम बने। और फिर उनके 12 भाइयों को उन्होंने इजिप्ट में ला दिया और शिफ्टमेंट कर दिया, और जिनसे फिर वगैरह वगैरह कभी और बाद में एक्सप्लेन कर देंगे। और फिर यूसुफ अलैहिस्सलाम एग्रीकल्चरल, यानी कि वहां से उनकी पूरी खानदान एक नई जनरेशन में उपरक के आई। और फिर यूसुफ अलैहिस्सलाम की उनके 12 बेटों सारे लोगों ने, जैसे कि आज एग्रीकल्चर में, लाइफस्टाइल में, बिजनेस ट्रेडिंग में, हर कुछ में वो लोग आगे धीरे धीरे होने लगे। और ऐसा लगने लगा कि बहुत ही ज्यादा हुक्मरान होने लगे वो लोग। अब फिरौन का दौर आ चुका था। अब फिरौन ने उनको इतना जुल्म करा, इतना जुल्म करा, इतना जुल्म करा कि आपको तो फिरौन का वाकया वैसे मालूम है, तो आई नॉट एक्सप्लेन टू बिगिन। लेकिन अब फिरौन के इतने जुल्म करने के बाद फाइनली अल्लाह ताला ने लेवी के औलाद से मूसा अलैहिस्सलाम को जन्म दिया। और मूसा अलैहिस्सलाम इन सारे कबीलों को लेकर दोबारा चले गए फिर से पैलेस्टीन में, यानी उस समय के केनिया में। और पैलेस्टीन में वो लोग रहने लगे। लेकिन एक युद्ध के दौरान मूसा अलैहिस्सलाम को युद्ध के दौरान जब उन्हें जरूरत थी अपने कौम की, लेकिन उन कौम ने डायरेक्ट मना कर दिया। अब ऐसा हुआ क्यों, राइट? तो इसमें एक मेजरली डिफरेंट है कि ऐसा होने का कारण बहुत सारे रीजन थे। उन्होंने डायरेक्ट मना कर दिया कि आप जाने और आपका खुदा जाने, जिनसे अल्लाह ताला बहुत ही ज्यादा नाराज हुए। और उन्हें क्रश करने के लिए लगभग 40 ईयर, यानी 40 ईयर तक उन्हें डेजर्ट में रखा। और इन 40 ईयर तक क्यों 40 ईयर क्यों, 40 साल ही क्यों? क्योंकि इन 40 साल में धीरे धीरे इनकी जनरेशन नई उभर के आई। और बनी इजराइल से जुदा की औलाद से दाऊद अलैहिस्सलाम का जन्म हुआ। और फाइनली दाऊद अलैहिस्सलाम के औलादों में से सुलेमान अलैहिस्सलाम का जन्म हुआ। और सुलेमान अलैहिस्सलाम अल्लाह ने उन्हें बेटा बादशाह बना के भेजा था। उनके पास हर एक चीज थी, वो एक हर चीज कर सकते थे। उनके पास जिन्नात की शख्सियत, पर परिंदों की शख्सियत, सारे कुछ को उन्होंने राजा बनाया दिया। और अल्लाह एक ऐसी चीज है, एक अल्लाह एक ऐसा है जिसको वो जो चीज बना देता है वो हर चीज की फील्ड में आगे बढ़ता है। और उनके जैसा राजा इस दुनिया में कोई नहीं था। और उन्होंने एक टेम्पल बनाया था, यानी फर्स्ट मस्जिद, जिसे आज हम फर्स्ट मस्जिद कहते हैं। और वो टेम्पल बहुत मुकद्दस थी इजराइल यहूदी के लिए। लेकिन फिर उनके बाद सुलेमान अलैहिस्सलाम का बेटा रहबूम बिल्कुल अच्छा नहीं था, यानी कि उनके फादर इतना इंटेलिजेंट नहीं था। आज हम यहूदी को देखें तो वो हर फील्ड में आगे है, एग्रीकल्चरल में, लाइफस्टाइल में, हर फील्ड में वो आगे है। हम मुसलमानों से हर एक कदम में वो आगे। हम मुसलमान अपने चीजों से मुस्कुराते हैं, हम शर्माते हैं, लेकिन यहूदी ये सारी चीज को नकार फेंक दिए। आज हम यहूदी एक जाल बेचा चुके,
लेकिन ये मैं आगे वाली वीडियो में आपको बताऊंगा। तो लेट्स एक्सप्लेन टू फिर बिगिन। तो राइट, तो फिर रहबूम जो थे वो उनके फादर जितने इंटेलिजेंट नहीं थे, जिनसे क्या हुआ कि यहूदी के ट्राइब्स बढ़ गए, यानी बिन्यामीन और यहूदा, इनके ट्राइब्स बढ़ गए, लगभग 12 ट्राइब्स हो गए। जैसे आज हमारे मुसलमान में भी ट्राइब्स बटे हुए हैं, यहूदी अपने ट्राइब्स में बढ़ गए, जैसे कि आज हम अपने मुसलमान हम अपने ट्राइब्स में बढ़ गए हैं, कोई शिया सुन्नी जमाती एक्सेट्रा। तो ऐसे वो लोग ट्राइब्स में बढ़ गए और अपने आप में ही लड़ाई करने लगे, एक ईस्ट एक वेस्ट, यहूदा और यहूदा भी, और इनके 10 ट्राइब से चले गए नॉर्थ में। लेकिन एक मेजर पॉइंट है, यहूदी अपने ट्राइब्स में बढ़ गए और लड़ाई करे और इनके 10 ट्राइब्स नॉर्थ साइड चले गए और बाकी के 2 ट्राइब्स यहूदी बनी इजराइल की औलाद में से थी। और आज भी यहूदी स्कॉलर और कई लोगों का कहना है कि जो यहूदा यानी कि यहूदा बिन्यामीन थे वो हमारी औलाद यानी पठान थे वो लोग। बट कई लोग साइंटिफिकली ये बात नहीं मानते हैं। और फिर एक मेजरली डिफरेंट ये माना गया कि जो सुलेमान अलैहिस्सलाम ने टेम्पल बनाया था, वो टेम्पल ईरान के एक खतरनाक और जलीम बादशाह ने तोड़ दिया। एक जालिम बादशाह ने वो टेम्पल को तोड़ दिया, लेकिन फिर दोबारा ईरान के एक नेक बादशाह ने उसे बनवाने का बोला और वो टेम्पल दोबारा बन गई। लेकिन रोमन एम्पायर उस समय की सुपर पावर में सारी अवाम के सामने लटका दिए थे, और द रोमन एम्पायर ने उस टेम्पल को पूरी तरीके से ताबूत तोड़ दिया और यहूदी पे ये क्या कहते हैं हमें बहुत ही ज्यादा जुल्म करा, जिससे क्या हुआ कि बहुत ही ज्यादा जुल्म हुआ, यहूदी की इकोनॉमी गिर गई। लेकिन एक वॉल है, एक दीवार, ये दीवार एक वॉल थी और उस वॉल को आज भी यहूदी, लाखों करोड़ों यहूदी उस वॉल को इबादत करते हैं और उनका मानना है कि हमारा मसीहा दज्जाल आएगा और आगे का मेरा दोस्त इकबाल बताएगा। We've fallen far behind, but think, who is ruling over us today? Those worse than us. It's time to rise, to change, to rebuild. Stand up, Muslims, before it's too late. Subscribe for Ikrahan.